हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव पैकेट। हमने इसके पहले पढ़ा है कि मैटर वेव जो होती है, द्रव्य तरंगे जो होती हैं, ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये मैटर वेव क्या होती हैं? तो मैटर वेव वो वेव होती हैं जो किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। सपोज ये हमारा एक पार्टिकल है, ये मूविंग कंडीशन में है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और इस पार्टिकल के साथ में कोई वेव भी एसोसिएटेड है, उस वेव की भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करें और वेव की वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करें, तो पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली h/p से। ये जो वेवलेंथ है, ये पार्टिकल के साथ चलने वाली वेव की वेवलेंथ है। अब इस वेवलेंथ को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको पार्टिकल का मोमेंटम पता होना चाहिए, और अगर पार्टिकल का मोमेंटम पता करना है तो मीन्स उसका मास पता होना चाहिए। अगर हमारे पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो पार्टिकल का मोमेंटम mv हो जाएगा। और h से अगर हम h डिवाइडेड बाय mv कर देते हैं तो हमको उसके साथ चलने वाली वेव की वेवलेंथ पता चल जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि हमारा जो पार्टिकल है, क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पार्टिकल की कुछ एनर्जी भी होगी, और ये एनर्जी जो है एच न्यू के इक्वल है, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट है और जो न्यू है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? न्यू को E/h लिखा। अब E क्या है? मास एनर्जी आइंस्टीन का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी की वैल्यू होती है mc²। तो ये वैल्यू पुटअप कर दिया। अब आपके पास न्यू की वैल्यू भी है और लैम्डा भी है। तो ये जो वेव चल रही है पार्टिकल के साथ में, इसकी वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, आपके पास न्यू और लैम्डा की वैल्यू है, वो आपने पुटअप कर दिया। सॉल्व करने पर आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू c²/v मिल रहा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि नो मटेरियल पार्टिकल कैन हैव वेलोसिटी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब हमेशा v जो है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट c से छोटी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिला? u इज इक्वल्स टू c²/v। इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया? हमारे कंक्लूजन जो निकले कि इस रिलेशन से u विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि u बड़ा हो गया c से, और अगर ऐसा है तो ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और सेकंड कंडीशन हम ये भी देख रहे हैं कि अगर u वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से बड़ा है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वेव है वो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा? वेव जो है वो आगे निकल जाएगी और पार्टिकल पीछे छूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मीन्स ओनली वन वेव इज नॉट एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल। हमने क्या माना था कि पार्टिकल के साथ में वेव चल रही है। इस रिलेशन से हमने बता दिया कि पार्टिकल जो है वो क्या हो गया? पीछे रह गया, वेव आगे निकल गई। मतलब ये कि पार्टिकल के साथ में कोई एक सिंगल वेव ही नहीं होती है। इस चीज़ को, कंक्लूजन को श्रोडिंगर ने आगे अज्यूम किया। श्रोडिंगर अज्यूम दैट अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ वेव पैकेट। वो जो पार्टिकल है उसके साथ में कोई एक सिंगल वेव ना होके पूरा वेव का पैकेट होता है। ठीक है, अब ये वेव पैकेट जो होता है किस तरीके से वर्क करता है हम ये देखते हैं। तो वेव पैकेट इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटीज एंड थोड़ी सी डिफरेंट वेवलेंथ भी उनकी होती है। बहुत सारी वेव्स होंगी उस पैकेट के अंदर, और ये जो वेव्स होती हैं इनके जो एम्पलीट्यूड होंगे, आयाम होंगे, और उनका जो कलाएं होंगी, उनका फेज होगा वो कंपोनेंट वेव का, जहाँ जहाँ पर वो इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली, वहाँ पर क्या होगा? वो लिमिटेड रीजन होगा। मतलब कि जैसे बहुत सारी वेव हैं और वो कहीं पर मिल रही हैं सेम फेज में और उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो लिमिटेड रीजन होगा, और वहाँ पर पार्टिकल के होने की पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। क्लियर है? इसके अलावा उसके जो बाहर वाला
साइड रीजन होता है वहाँ पर पार्टिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है और एम्पलीट्यूड जो होता है वो एब्रप्टली फॉल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वेव पैकेट, ये जो वेव पैकेट शो हो रहा है रिजल्टेंट वेव को ये शो करता है, डिफरेंट कंपोनेंट वेव का आफ्टर सुपरपोजिशन जो हमको डायग्राम मिल रहा है वो है। तो यहाँ पर ये सेवरल प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं जो स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ और स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज वाली होती हैं, और ये सुपरपोज्ड होती हैं और इनके अलग अलग वेलोसिटी से चलती हैं, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है सबकी वो वेव पैकेट की वेलोसिटी होती हैं। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि ये वेव पैकेट जो है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ए पैटर्न, ये भी एक प्रोग्रेसिव वेव है, हिंदी में अपन इसको प्रगामी तरंगे भी बोलते हैं, और एक अपने पास है प्रोग्रेसिव वेव बी। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंस है दोनों की वेवलेंथ का, स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ है प्रोग्रेसिव वेव ए एंड बी का। तो प्रोग्रेसिव वेव बी का जो वेवलेंथ है वो हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है। अब ये ए और बी को अगर हम यहाँ पर रिजल्टेंट पैटर्न इसका देखते हैं तो यहाँ पी पॉइंट पर आपको क्या नज़र आ रहा है, जो प्रोग्रेसिव वेव ए है इसका जो यहाँ पर पॉइंट है ये पीक कैसा है और ये बी का कैसा है, दोनों सेम फेज में नज़र आ रही हैं। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमको मिल रहा है वो भी पी पॉइंट पर कैसा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता हुआ हाईएस्ट इंटेंसिटी को ये शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्यू और आर पॉइंट देखते हैं तो ये ए और बी को देखो, ये आर कैसे मिल रहा है। तो ए वेव जो है यहाँ पर ये चल रही है, यहाँ इस पॉइंट पर ऊपर से आके मिल रही, और ये अपोजिट फेज में, दोनों का फेज कैसा है, दोनों की कलाएं कैसी हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए आर पॉइंट पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो क्यू और आर पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, ए और बी के अपोजिट फेज में होने पर यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा हो गया, जीरो हो गया। अब जो इसका स्प्रेड हुआ है जितना भी, द स्प्रेड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विथ डिस्टेंस डिटरमाइन द साइज ऑफ वेव पैकेट, ये जितना होगा ये इस वेव पैकेट के साइज को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम ये भी देखते हैं कि अगर वेलोसिटी जो है, जितनी भी सुपरपोजिंग हो रही है कंपोनेंट वेव, ये सब आपस में अगर समान हैं, ठीक है, तो उनकी जितनी वेलोसिटी होगी, जैसे वेव ए है इसकी जितनी वेलोसिटी है सेम वेलोसिटी बी की है, तो उतनी ही वेलोसिटी किसकी होगी, वेव पैकेट की होगी, ठीक है। और अगर इनकी वेलोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट है तो रिजल्टेंट जो हमको वेव पैकेट मिल रहा है इसकी वेलोसिटी भी थोड़ी सी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो क्लियर हो गया। तो द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव ऑफ अ वेव पैकेट इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीपी से। कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी यानी इसकी वेलोसिटी या इसकी वेलोसिटी या इस पैकेट के अंदर जो वेव्स चल रही हैं उनकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी कहते हैं। वाइल द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, वेव पैकेट, इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। इस पूरे वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होगी हम उसको बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इनके इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो हमने देखी है दो वेव, प्रोग्रेसिव वेव, एक हमने देखी ए और दूसरी देखी वे बी। तो अगर इसका जो हम मान ले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y1 है, इसका y2 है, ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा ये हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि कैसे हम प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने दो वेव कंसीडर कर ली, उनके एम्पलीट्यूड दोनों सेम है, फ्रीक्वेंसीज उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, वेवलेंथ उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, λ1 λ2 ν1 ν2, ऐसे ही उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी कैसी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ω1 एंड ω2। अब वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π न्यू, तो इसलिए ω1 हो गया 2π ν1 एंड ω2 हो गया 2π ν2। अब यहाँ पर हमने एक लिया है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है किसके इक्वल है, k1 इज इक्वल्स टू 2π/λ1। प्रोपेगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक, इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2π/λ के इक्वल होता है। तो दोनों वेव के लिए हम क्या ले लेंगे, k1 और k2, जो कि इक्वल है 2π/λ1 एंड 2π/λ2। तो इतनी चीज़ें आपको प्रोग्रेसिव वेव ए एंड बी के लिए मालूम होनी चाहिए, और उनके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन y1 y2 सेम एम्पलीट्यूड है इसलिए हमने ए रखा है, और बाकी जो थोड़े डिफरेंट है, ये टी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब क्योंकि सारी दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनका सुपरपोजिशन होगा, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है, t टाइम पर अगर वो ट्रैवल कर रही हैं। तो हमने दोनों की वैल्यू पुटअप की, ए कॉमन आ जाएगा। आपके पास सामने जो फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो हमने साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, साइन 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ये फॉर्मूला अगर आप लेते हैं तो इसे यहाँ पर इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, ये आपका ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुटअप करोगे आप इस फॉर्मूले में तो आपको कुछ इस टाइप से इक्वेशन मिलेंगे। आपने ब्रैकेट ओपन कर लेने हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेने हैं, आपको फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पर ω1 प्लस ω2 बाय 2 मतलब ये हो गया एवरेज, तो अपन ने इसको किससे रिप्रेजेंट किया, ओमेगा से। k1 प्लस k2 बाय 2 इज इक्वल्स टू k, एंड ω1 माइनस ω2 इज डेल ओमेगा, k1 माइनस k2 इज डेल k। ये आपने सब्स्टिट्यूशन करने, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या आ गया, 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एस एक्स इंटू कॉस डेल ओमेगा बाय 2 इंटू टी माइनस डेल के बाय 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन को हम दो पार्ट बता सकते हैं। एक पार्ट जो है 2a कॉस डेल ओमेगा बाय 2 इंटू टी माइनस डेल के बाय 2 इंटू एक्स, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेव के, और जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है ये फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ओमेगा और के का मतलब है, ओमेगा है मीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के जो है ये है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा सबको कि किस तरीके से वेव पैकेट बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और हम कैसे उस रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, और वो कौन कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब इस चीज़ को लेके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में। थैंक यू बेटा।